खुद को मेंटली पुरसकून और रिलैक्स रखने का सबसे आसान तरीका ये है, आप किसी के काम आकर उसे खुश करें, आप अल्टीमेट खुश हो जाएँगे। और ये मेथड ना इस वक़्त काम करेगा जब आपको अगले बंदे से कोई मतलब और कोई गर्ज़ नहीं होगा, जैसे कि आप रिश्तेदारों में से या मोहल्ले का कोई बंदा है जिसे कोई भी नहीं बुलाता। आप जाएँ, उससे बातचीत करें, उसके काम आएँ, आपको वो खुशी मिलेगी जो आप चाहते हैं। हमारा ना कोई भी अच्छा या बुरा अमल हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। इको में आवाज़ पलटकर जैसे वापस आती है ना, ऐसे ही हमारे अमाल भी पलटकर वापस आते हैं। जब आप कोई अच्छा अमाल करते हैं ना, तो आपको उसका सिला भी अच्छा ही नेकियों की सूरत में मिलता है। तो जब भी आप कोई भी अच्छा काम करें ना, लोग देखेंगे ना, वो भी आप जैसा बनने, आप जैसे अमाल करने की कोशिश करेंगे। कोई भी इंसान बुरे बंदे को फ़ॉलो करने इस जैसे अमाल करना अच्छा नहीं समझता और ये बात भी बिल्कुल गलत है कि अगर किसी के ऊपर कोई मुसीबत या आज़माइश आए, तो ये सोचा जाए कि ये इसके अमाल की सज़ा है। बहुत सारे लोगों का ना ये होता है जब भी कोई बीमार हो जाता है या कोई नेबर में बीमार हो जाता है, मोहल्ले में बीमार हो जाता है, तो लोग यही कहते हैं कि इसके ना गुनाहों की सज़ा इसको मिल रही है। तो ये बहुत गलत सोच है, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्लाह पाक सबसे बेहतर जानते हैं कि कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा है। असल में ना अल्लाह ताला ने सब्र करने और नेक बंदों पर ही आज़माइश लाता है। हर किसी के अंदर इतना सब्र, हौसला और ज़र्फ़ नहीं होता कि वो अल्लाह ताला की आई हुई मुसीबतों पर सब्र और शुक्र करता रहे। इसलिए अल्लाह ताला अपने ना गिने-चुने बंदों पर ही आज़माइशें और मुसीबतें डालते हैं। अंबिया कराम की कितनी आज़माइशें उन पे आई, आप सबको पता होगा, आप सब जानते हैं, बहुत सारी आपने उनके बारे में बातें और बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे। तो आज के व्लॉग में आपके साथ ना किसी भी किस्म की मुसीबत और आज़माइश के वक़्त करने वाले 3 काम डिस्कस करूँगी और इन तीनों पॉइंट्स को सुनकर ना और इनको फ़ॉलो करके अगर आप किसी किस्म की मुसीबत, परेशानी, दुःख या रंज में मुब्तला हैं ना, तो इंशाअल्लाह आपकी ये परेशानी ना कम हो जाएगी। घरों में बहुत मसले-मसाइल होते हैं, माली मसाइल होते हैं, घरेलू झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, रिश्तेदारों के बहुत सारे मसले-मसाइल होते हैं और मियाँ-बीवी के आपस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से ना इंसान परेशान रहता है। सो इस किस्म की प्रॉब्लम्स को ना जब आप फेस कर रहे होते हैं ना, तो अपनी प्रॉब्लम्स को आप ना कम शेयर किया करें दूसरों के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का मौसम तो आपने देखा होगा, इतनी तूफ़ानी आंधी थी और इतनी मिट्टी लेके आई घर में कि मैं आपको क्या बताऊँ बहुत ज़्यादा मिट्टी। और जब भी तूफ़ान आंधी आता है ना, आप यकीन करें काम जो है ना ट्रिपल हो जाता है। हर चीज़ को ना क्लीन करना पड़ता है, हर कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती कि जहाँ मिट्टी ना गई हो, पता नहीं मिट्टी को रास्ता कैसे मिलता है। मैं तो फुल कोशिश करती हूँ कि मुझे ना करनी पड़े और मैं ऐसे करती हूँ जैसे ही थोड़ी-सी ना आंधी कम होती है ना, तो मैं फ़ौरन से ही क्या अपने किचन में दाखिल हो जाती हूँ और किचन की सबसे पहले सफाई करती हूँ क्योंकि खाने-पीने का काम होता है ना, तो यही ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है ना, आपका किचन क्लीन होना चाहिए, बर्तन सारे तो सब कुछ वॉश करना पड़ता है और मेरा किचन भी ऐसी जगह पे है कि उसकी बैक साइड पे इतनी बड़ी विंडो है और उसमें से मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मिट्टी अंदर आती ही आती है। तो आज की रूटीन घर के खाने की रूटीन और घर के कामों के साथ-साथ आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 है, दुनिया में ना एक से बढ़कर एक आज़माइश है और एक से बढ़कर एक तकलीफ है। दुनिया में ऐसा बंदा आपको कोई भी नहीं मिलेगा जिसको कोई तकलीफ, दुःख ना हो। आप जहाँ भी जाएँ हर किसी ने अपने हिस्से का दुःख, तकलीफ बर्दाश्त किया होगा। आपने बहुत सारे इंसानों को ना डेली बेसिस पर भी आपको मिलते होंगे, अमीर भी मिलते हैं, गरीबों से भी मिलते हैं। आपको कभी कोई ऐसा बंदा नहीं मिला होगा जिसको कोई तकलीफ, कोई दुःख, गम ना मिला हो क्योंकि ये ना पॉसिबल ही नहीं है। हर इंसान अपने हिस्से की दुःख और तकलीफ बर्दाश्त करता है और कुछ कर चुके होते हैं। और हर इंसान ना अपने हिस्से की परेशानियाँ, दुःख झेल झेल रहा होता है। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप अपने गमों या दुखों का रोना रोते रहें। हर इंसान के साथ जा कर ओवर शेयर करें या अल्लाह ताला की नाशुक्री करें। जब भी आपके ऊपर ना कोई परेशानी या कोई छोटा-बड़ा मसला आता है ना, तो आप बस ये सोचा करें कि सिर्फ़ आप ही नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हो रहा है। तो हर इंसान के ऊपर ना आज़माइश आती है और जब आप किसी मसले में घिरे हुए होते हैं ना, तो ये सोचा करें कि अगर इससे भी बड़ा मसला हो जाता तो तब हम क्या करते?
तो हम तो बेबस हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो जो चाहता है वो कर सकता है और वो वही करता है जो वो हमारे हक में बेहतर होता है। बस हमें उस टाइम समझ नहीं आ रही होती कि हमारे हक में क्या बेहतर है, लेकिन बाद में हमें ज़रूर समझ आ जाती है कि जो कुछ भी हुआ था वो हमारी बेहतरी के लिए हुआ था। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप शोर-शराबा करके वज़न मज़ीद बढ़ाते हैं या फिर अल्लाह ताला की रज़ा पर नज़र रख के नेकियों में इज़ाफ़ा कराते हैं। इस मसले का बोझ आप सर पे उठाते हैं या नेकियों के पलड़े में डाल देते हैं। जितना ज़्यादा बोझ होगा ना, इतना ज़्यादा नेकी का पलड़ा भारी होगा। सो जब भी कोई मसला बड़ा या छोटा आए ना, उसे सब्र, तसल्ली और सुकून के साथ डील करें और ये सोचें कि आप वाहिद इंसान नहीं हैं जिसके ऊपर कोई मसला, दुःख, परेशानी आई है। हर इंसान की ज़िंदगी में ना अप एंड डाउन चलते रहते हैं। आपको उन्हें डील करना आना चाहिए। शोर-शराबा ना करें और ना ही नाशुक्री करें और लोगों के साथ अपनी परेशानियाँ बिल्कुल भी शेयर ना किया करें। लोगों को ना आपके मसलों-मसाइलों से ना कोई सरोकार नहीं होता। इसलिए अपने मसलों को ना खुद हल किया करें। इनफैक्ट लोगों को आपके मसले-मसाइल लगते ही नहीं हैं। इसलिए अपना बोझ ना खुद उठाएँ, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अपने बलबूते पर पूरी किया करें। उम्मीदें लोगों से नहीं, अल्लाह ताला से लगाएँ। तो नेक्स्ट पॉइंट है, कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन। इट्स मीन छोटी-छोटी बातों में ना खुद को आज़माते रहना चाहिए। जब आप कम्फर्ट ज़ोन में 100% कम्फर्ट ज़ोन में चले जाएँगे ना, तो आप समझ लें कि आपने अपनी ज़िंदगी को महदूद कर लिया है। आपने अपनी ज़िंदगी में किसी बड़ी चीज़, किसी बड़े गोल, किसी बड़े मकसद को हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकते। तो अपने आप को ना आज़माना भी चाहिए, कम्फर्ट ज़ोन से खुद को थोड़ा बाहर निकालें। अपने अंदर इतनी ताकत ज़रूर पैदा करें, आप ज़िंदगी में आने वाली किसी मुसीबत, किसी इम्तिहान का सामना कर सकें। सिर्फ दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक नहीं चलाई जाती, अपने काम खुद करने चाहिए। अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास खुद को होना चाहिए। आपको कोई मसला नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप ओवर एज नहीं है। आजकल तो बल्कि ओवर एज भी अपना काम खुद ही कर रहे होते हैं क्योंकि इम्तिहान है, क्योंकि ज़िंदगी में इम्तिहान जिस्म का, जान का, माल का, हालात का, ताल्लुकात का या दोस्तों का आना ही आने हैं। अगर इन इम्तिहानात की तैयारी नहीं की हो ना, तो आप फँस जाएँगे, फेल हो जाएँगे और रिज़ल्ट क्या होगा? ज़ीरो। अल्लाह ताला ने भी ना हमारे इम्तिहानात के लिए ना डिफरेंट किस्म के ना सेशन रखे हैं, लाइक कुर्बानी होती है, ज़कात देनी होती है, ये सब चीज़ें ना हमारी ट्रेनिंग है। तो हमें ना हर अपने ना जो भी आने वाला वक़्त है ना उसके लिए हमें ट्रेन रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए और हमें सब्र, तहम्मुल, सुकून के साथ ना अल्लाह की रज़ा की खातिर ना सब्र करके ना जो वक़्त है उसको गुज़ारना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रैटिट्यूड। हर हाल में ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। आप एक दफ़ा अपने ऊपर अता की गई नेमतों पर नज़र डालें। जो नेमतें आपके पास हैं ना, अगर ना हो तो आप क्या करें? अच्छी सेहत, हाथ-पाँव है आपके पास, कंप्लीट बॉडी, आपके कान, नाक और आप उन लोगों को देखें ना जिनकी टाँगें नहीं है, जो चल नहीं सकते। आपके पास तो सब कुछ है। आप सेहतमंद हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जहाँ जाना चाहते हैं चले जाते हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, बहुत कुछ है आपके पास, जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहा करें। अल्लाह ताला ने आपको हर वो चीज़ दी है जो आपके हक में बेहतर है। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाज़ा है, लेकिन फिर भी वो नाशुक्री ही करते हैं क्योंकि वो मुतमिन नहीं है ना इन नेमतों से। और कुछ ऐसे भी हैं, अगर उन्हें अल्लाह ताला ने औलाद दी है, इसमें लड़का नहीं है, तो इसके लिए सारी ज़िंदगी रोना रोते रहते हैं। लड़के दिए हैं, लड़की नहीं, तब भी वो रोना रोते हैं। ऐसी चीज़ पर यकीन और तवक्कुल रखें, जो आपके हक में बेहतर है ना, वो अल्लाह ने आपको अता कर दिया है। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला से ना हमेशा नेक औलाद माँगे, जो आपकी आँखों की ठंडक बने, आपके लिए आज़माइश ना बने, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आपको ना एग्रीमेंट लिखवाकर सारी ज़िंदगी के लिए दुनिया में नहीं आए, अगले जहान में भी जाना है, जहाँ आपकी औलाद आपके लिए सदका जारिया बनेगी। और सदका जारिया वही बनेगी जिसकी तरबियत आपने अच्छी की होगी, जिसको नेक बनाया होगा, जो आपकी आँखों की ठंडक होगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये कहीं नहीं लिखा कि लड़के ही आपकी आखिरत सँवारेंगे। सो औलाद जो भी है ना, जैसी भी अल्लाह ताला ने दी है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, नाशुक्री ना करें। मेरे पास बेटा नहीं है या बेटी नहीं है। तो एनी हाउ ये एक अलग टॉपिक भी है, इस पर भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में डिस्कस करूँगी। असल में ना हर इंसान को अपने ना माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने सोचने के अंदाज़ को बदलने की ज़रूरत है।
अपने ज़मीर को बदलना है। सबसे जो मेन चीज़ है ना वो ज़मीर है, जो असल में ना मुतमिन ही नहीं होता, जो शुक्र सब्र कर ही नहीं रहा, मुसलसल एक नाशुक्री की सोच है। तो जब भी आप किसी मसले, दुःख, परेशानी में मुब्तला हो ना, इस चीज़ को ज़रूर अपनाएँ, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जब अपनी नेमतों, अपनी ब्लेसिंग को देखेंगे ना, तो आपको फ़ील होगा कि हम इस काबिल नहीं जितना अल्लाह ताला ने अता किया, और यही चीज़ ना पॉज़िटिव सेल्फ टॉक कहलाती है। असल में हम वो कहानियाँ जो अपने आप को सुना रहे होते हैं, आप जो भी गुफ्तगू अपने साथ करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा अहम होती है। और ज़्यादातर ख़वातीन ना सेल्फ टॉक के हवाले से क्या बात करती रहती हैं, मेरे पास फलाँ चीज़ की कमी है, फलाँ चीज़ मेरे पास नहीं है, तो मेरे उसके रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, मेरे नहीं अच्छे, उसके घर का सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरा नहीं अच्छा, उसकी औलाद बहुत अच्छी है, मेरी औलाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये सारी चीज़ें ना नेगेटिव सेल्फ टॉक कहलाती हैं, जो ओवर थिंकिंग का शिकार बनाती हैं। तो हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, अपना माइंडसेट हमें चेंज करने की ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं है, हमें हमेशा शुक्रगुज़ार होना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, हमारे पास जितना भी है, जैसा भी है, हमें उसमें शुक्र अदा करना चाहिए, उसको एन्जॉय करना चाहिए, और हमेशा पॉज़िटिव रहना चाहिए, पॉज़िटिव सोचना चाहिए, और अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार बनना चाहिए। शुक्रगुज़ारी में ही सब कुछ है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।